हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रचुतलन आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बढ़ती टू। यूज ऑफ बढ़ती टू, बढ़ती टू को पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है काबिल या लायक। इसका अर्थ क्या होता है? काबिल या लायक। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद इज एम आर लाएंगे, उसके बाद वर्दी प्लस टू प्लस अन्य जो भी शब्द इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम इसका? सबसे पहले लाओ सब्जेक्ट लाओ। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है इसका आई। उसके बाद क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। और आई के साथ क्या आता है? एम। उसके बाद वर्दी, वर्दी टू। अब उसका क्या रह गया? यू। अब क्या रह गया? और नॉट। ठीक है। सबसे पहले क्या लाएंगे? कर्ता लाएंगे। उसके बाद आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, तो क्या लाएंगे हम? इज एम आई लाएंगे। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्दी टू लाएंगे। उसके बाद तेरे की अंग्रेजी यू लाएंगे। और उसके बाद क्या रहता है हमारा? शेष और नॉट। ठीक है। देखो, तुम इस कार्य के काबिल हो, तुम इस कार्य के काबिल हो। सबसे पहले कर्ता लाएंगे। कर्ता क्या आएगा हमारा? यू। उसके बाद बहुवचन है, आर आएगा, यू, यू आर। ठीक है। वर्दी टू। फिर उसके बाद आएगा दिस वर्क। क्या आएगा? सबसे पहले कर्ता लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग पर लाओ, आर आएगा, यू आर, बढ़ती टू, बढ़ती टू। उसके बाद लाएंगे दिस कार, दिस वर्क। अब बनाओ, वह इस गांव के लायक है। वह इस गांव के, वह इस गांव के लायक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले लाओ, ही इज वर्ती टू। सबसे पहले क्या लाएंगे? कर्ता लाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वर्ती टू इस गांव के। तो सब फिर क्या लाएंगे हम? इसके बाद बताओ, बताओ उसके बाद क्या लाएंगे? दिस विलेज। उसके बाद क्या लाएंगे? दिस विलेज। अब लाओ, तुम मुख्यमंत्री के लायक हो, तुम मुख्यमंत्री के लायक हो। यहां देखो ये शब्द मिल जाए ना, ये लायक है, काबिल है, तो वहां पे हम हमेशा वर्दी टू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लाओ यू, उसके बाद बहुवचन है, यू आर, वर्दी टू। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? चीफ, चीफ मिनिस्टर। ठीक है। क्या लाएंगे? यू आर वर्ती टू चीफ मिनिस्टर। तो यू जो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वर्ती टू। इसका अर्थ क्या होता है? काबिल या लायक होता है। उसके बाद सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ती टू प्लस अन्य शब्द लाएंगे। तो मेरे, मेरे क्या यार, मैं तेरे, तो यहां पे सॉरी, यहां पाएगा मैं तेरे लायक, काबिल या नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आई एम वर्ती टू यू और नॉट। उसके बाद तुम इस कार्य के काबिल हो, तुम इस कार्य के काबिल हो, तो यू आर वर्ती टू दिस वर्क। तुम इस कार्य के काबिल नहीं है, उसके बाद यू आर नॉट वर्ती टू दिस वर्क। ठीक है। वह इस गांव के लायक है, ही इज वर्दी टू दिस विलेज। भाई सबसे पहले कर्ता लाते हैं, लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाओ, लिया है साहब। उसके बाद वर्ती टू लाओ, लाओ, शेष वाक्य रह जाता है फिर हमारा दिस वर्क। तो क्या करेंगे? दिस विलेज, यानी इस गांव की क्या करेंगे हम? सबसे शेष
दिस विलेज। क्योंकि ऐसे वाक्यों में हमेशा ध्यान रखना, ऐसे वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्यों में क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तुम मुख्यमंत्री के लायक हो, यू आर वर्दी टू चीफ मिनिस्टर, तुम राज्यपाल के लायक हो, तो प्रधानमंत्री के लायक हो। बहुत सारे एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल तुम बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहले हम बढ़ती टू का प्रयोग करो। हमने पहले बढ़ती टू का प्रयोग किया था, उसमें क्या नहीं था, उसमें क्रिया नहीं थी, उसमें क्रिया नहीं थी, तो उसमें बढ़ती टू का प्रयोग किया था हमने। अब बाद में अगर क्रिया आए तो बढ़ती टू की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल वर्ड का प्रयोग करेंगे। वर्ड में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है ना, जैसे ये है कलम, सबसे पहले करता लाओ, ये है कलम, तो दिस, आप पढ़ रहे हैं वर्ड प्लस वर्ब में आईएनजी, तो दिस कलम लाओ, दिस पेन। ठीक है साहब, दिस पेन, दिस कर लो या यहां पे इट कर लो। बात एक ही है, क्योंकि इस कलम है ना, ये क्या है, हमारा निर्जीव है, और निर्जीव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करें। इट का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पर दिस का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, एज, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, एज, और फिर इसके बाद क्या आएगा, वर्थ। अब वर्थ, अब हमने पहले बढ़ती क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिखना क्या है, वर्ब है। जब वर्ब दे रखी है तो इसमें क्या लगा देंगे, वर्ब में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, लिखने लायक, तो आ जाएगा राइटिंग। ठीक है, दिस पेन इज वर्थ राइटिंग। उसके बाद लिखो ही, देखो जल्दी बताओ, वह किताब पढ़ने लायक है। ठीक है, वह किताब पढ़ने लायक है, बनाओ इसका, तो लिखेंगे दैट बुक इज वर्थ, पढ़ने लायक है, रीडिंग। ये मूवी देखने लायक नहीं है। अब बात हमारा क्या है, नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह मूवी सब हेल्पिंग पर लाओ, एज आ रहा है तो क्या लगा देंगे, एज। उसके बाद नोट दे रखा है तो नोट लाओ। भाई नोट दे रखा है, सीधी बात है, नहीं दे रखा है तो नोट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, लायक के लिए वर्थ, और उसके बाद क्या आएगा, वाचिंग। उसके लिए क्या आएगा, वाचिंग। अब आ जाओ, यह लैपटॉप, इसके लिए क्या आएगी, दिस लैपटॉप इज नॉट वर्थ यूजिंग। और यदि बाकी क्या आ जाए, प्रश्नवाचक आ जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यदि बाकी प्रश्नवाचक आ जाए, ठीक है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कठिन नहीं है ज्यादा ऐसी कोई, क्या यह बाइक चलाने के काबिल है, क्या यह बाइक चलाने के काबिल, लायक है या काबिल है, बात एक ही है। तो सबसे पहले दिस बाइक एक वचन में, तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम, इज दिस बाइक, काबिल की लाओ, बर्थ राइटिंग और प्रश्नवाचक। ठीक है, पहला मैंने बढ़ती टू का प्रयोग किया था, उसमें हमारा वर्ब नहीं थी, तो इसलिए टू के बाद तुरंत कर देते थे। अब क्या करो, बर्थ प्लस वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब ये कलम लिखने लायक है तो इट या दिस पेन इज वर्थ राइटिंग, वह किताब पढ़ने लायक है, दैट बुक इज वर्थ। ठीक है, उसके बाद रीडिंग, यह मूवी देखने लायक नहीं है, दिस मूवी इज नॉट वॉच वर्थ वॉचिंग, यह लैपटॉप उपयोग करने के लायक नहीं है, तो दिस लैपटॉप इज नॉट वर्थ यूजिंग।
क्या यह बाइक चलाने के काबिल है? तो यहां क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इज दिस बाइक वर्थ राइडिंग? ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था वर्दी 2 का, और इसी के साथ हम इस टॉपिक को यही फिनिश करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।